नमस्कार साथियों, मैं दर्शन सिंह मन्नत ग्रुप ऑफ रियल एस्टेट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, यमुना एक्सप्रेसवे से जुड़ी एक बड़ी खबर को लेकर आज हम आपके बीच में आए हैं। इसमें दो खुशखबरी हैं। इसमें किसान की साथ साथ खुशखबरी निवेशकों के लिए भी है। जी बिल्कुल, सर्वप्रथम मैं बात करूंगा किसान के विषय में। यमुना एक्सप्रेसवे में आए दिन किसान धरने पर बैठते हैं। उसका कारण है उनको उनका हक ना मिल पाने का कारण। साथियों, यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने जहां भी जिस प्रकार का डेवलपमेंट किया है, किसानों का ऐसा मानना है कि वो वहां डेवलपमेंट में जो उनकी ज़मीन अधिग्रहित की गई है उसमें नाखुश हैं। कुछ इस प्रकार की आबादी, कुछ इस प्रकार की ज़मीनें जहां पर किसान आज भी अपना हक जमाए हुए हैं, वो उसका कारण ये है किसान को उसका हक ना मिल पाना। किसान का कहना है कि मैं यहाँ काफ़ी लंबे समय से बस रहा हूँ या इस ज़मीन का उपयोग मैं अपनी बसावट के लिए कर रहा हूँ, इसको अधिग्रहित करना अनुचित है। इसीलिए किसान का ये मानना है कि आने वाले समय में उसकी उस भूमि को छोड़ दिया जाए। साथियों, किसान की इस लीज बैक की डिमांड को लेकर यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी एक बड़े डिसीजन पर आई है। अब डॉक्टर अरुणवीर सिंह जी जो CEO हैं यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के, एक बड़ा फैसला किसान के हक में लेते हुए उन्होंने ये निस्तारण किया है कि 2012 से पहले यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में जहां भी ज़मीन अधिग्रहित करने पर किसान का कब्जा है या किसान वहां बस रहा है, उसको देखते हुए यानी उसको कंसिडर करते हुए 2012 के बाद जहां भी किसान ने ज़मीन को कब्जाया या अपना कब्जा लिया या वहां पर उपयोग करना शुरू किया, उसको कैंसिल करते हुए 2012 से पहले उपयोग की ज़मीन को लीज बैक कर दिया जाएगा। अब किसानों के लिए ये बड़ी खबर है कि 2012 से पहले जहां भी आप जिस तरह से ज़मीन का उपयोग कर रहे थे, आपको लीज बैक की इस पॉलिसी के आधार पर आपको आपकी ज़मीन वापस कर दी जाएगी। और साथ ही साथ इसमें निवेशकों के लिए बड़ी और अच्छी खबर ये है साथियों, यहाँ जो डेवलपमेंट कार्य चल रहे हैं उसमें रेजिडेंशियल सेक्टर हो, इंस्टीट्यूशनल सेक्टर हो या इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हो या अन्य ऐसी बड़ी परियोजनाएं हो जो यहाँ इस क्षेत्र में विकास कार्य चल रहे हैं, वो किसी न किसी कारणवश किसान और अथॉरिटी के डिस्प्यूट में अटक जाती हैं। आप सभी अच्छी तरह से परिचित हैं, यहाँ कुछ ऐसे पॉकेट हैं जो अभी तक डेवलप नहीं हो पाए हैं। कुछ पॉकेट्स में कुछ ऐसा हिस्सा जो किसान आज भी अपनी ज़मीन वहाँ पर उपयोग में ले रहे हैं, ज़मीन का फसल के लिए यूज़ कर रहे हैं। उस कारण से अथॉरिटी और किसान के डिस्प्यूट में निवेशक को उसका प्लॉट अभी तक पोजीशन पर नहीं मिल पाया है। अब वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जी बिल्कुल, अब उन सब चीज़ों का निवारण करते हुए यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी किसान को उसकी ज़मीन देकर और जो 2012 के बाद में किसान हक जमाकर अपनी ज़मीन का यूज़ कर रहे हैं उनको क्लियर कराकर अब ऐसी स्कीम्स आ गई हैं। आप निवेशक हैं, आपने निवेश किया हुआ है, आपको प्लॉट अलॉट कर दिया गया है, सारी पेमेंट देने के बाद भी अभी तक आपको प्लॉट नहीं मिल पाया है। अब इन बहुत सारी चीज़ों का निवारण होना तय हो गया है। किसान उस ज़मीन से अपना कब्जा हटाकर यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी को सुपुर्द कर देंगे। अब यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी आने वाले समय में जो पॉकेट्स किसान डिस्प्यूट के कारण अधूरे हैं वो सभी क्लियर करते हुए बहुत जल्द हर एक पॉकेट में ऐसी प्रॉपर्टी है जहां पर वो चीज़ें कंटिन्यू हैं, उनको निवारण करते हुए अब बहुत जल्द उसको सामान्य रूप से पॉकेट को डेवलपमेंट कर दिया जाएगा। साथियों, अगर आप निवेशक हैं, आपको स्कीम के तहत अभी तक प्लॉट नहीं मिला है, वो भी निस्तारण करते हुए अब आपको नई स्कीम के आधार पर या पुरानी ऐसी स्कीम जो अभी तक अटकी हुई हैं वो सभी चीज़ों का निवारण होना तय हो गया है। यानी अब खुशखबरी की खबर निवेशक के लिए ये है कि अटके हुए जितने भी ऐसे मसले हैं जो ज़मीनी विवाद के कारण, किसान और अथॉरिटी के डिस्प्यूट के कारण अभी तक निवेशकों को प्लॉट नहीं मिल पाए हैं और अभी तक वहां पर पॉकेट डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, अब बहुत जल्द वो सारी चीज़ें क्लियर कर दी जाएंगी। साथियों, एक बड़ी खबर ये भी है कि इसमें कुछ ऐसी स्कीम्स और ऐसे प्लॉट्स हैं जो अभी तक, जैसे 2012 के आधार की बात करें, 2012 से पहले अगर कोई किसान कहीं यूज़ में है प्रॉपर्टी को लेकर, वो उसकी लीज बैक कर दी जाएगी। उसकी लीज बैक करने का कारण ये है कि अगर 2012 से पहले किसान उपयोग कर रहा है तो अथॉरिटी का उस भूमि पर कोई हक नहीं रहेगा और वो ज़मीन किसान को वापस दे दी जाएगी। वहाँ उस जगह भी जो भी डेवलपमेंट हुआ है, जो भी स्कीम्स लगाई गई हैं, उनको
रिलोकेट कर दिया जाएगा सभी प्लॉट्स को। साथियों, रिलोकेशन पॉलिसी का सबसे बड़ा बेनिफिट उन निवेशकों को भी है जिन्होंने यहाँ पर अलॉट हुए प्लॉट्स को अभी तक नहीं पाया है। अब रिलोकेशन करके आप उन्हें दूसरी जगह पर रिलोकेट कर दिया जाएगा और आपका प्लॉट बहुत जल्द आप सभी को मिल जाएगा। तो साथियों, यमुना एक्सप्रेसवे से जुड़ी हुई खुशखबरी की खबर आप सभी के लिए ये थी। आप यदि यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में किसी भी तरह का निवेश करना चाहते हैं, रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल या फार्मिंग लैंड, 7% किसान कोटा या इंडस्ट्रियल से जुड़ा कोई निवेश करना चाहते हैं, आप नीचे स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया गया है, हमें नंबर पर डायल करके वो जानकारी पा सकते हैं। साथियों, आप अगर निवेशक हैं, आपने यहाँ निवेश किया हुआ है, आप अपने प्रॉपर्टी के आज के प्राइस की जानकारी चाहते हैं, आप हमारी वेबसाइट पर लॉगिन करके वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.mannatgroupofrealestate.com। साथियों, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ऐसे लोग जो यहाँ निवेश करना चाहते हैं उन तक हमारी वीडियोज़ को ज़रूर पहुँचाइएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।